Hi student. So let us continue lecture number 10. ठीक है, ऐसे lecture number 10. Question number 10. What is the question? Let us see. Derive the relationship between molar mass, density of a substance and unit cell age length. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन से मे बी फॉर 3 मार्क के लिए आ सकता है. So let us derive here. Let us see the simple mathematical logic. The derivation से छोटा सा ही और expression से कैसे देखो इधर. So write down heading as usual. Relationship between I say molar mass. We are going to use a symbol for it, capital M. Just simply keep in mind. Density. Here density is घनता. Density sign for it I say rho. ठीक है, and I say okay, question point of view, density of a substance and unit cell age length. ठीक है, so let us see briefly here. बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत इजी है, वेरी इजी है. तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक या मैथमेटिकल कंसेप्ट को इस्तेमाल करके यहाँ पे बताएंगे किस तरह से मतलब ये रिलेशनशिप तीनों कंसेप्ट का रहता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल. व्हाट इज दैट हियर? द फर्स्ट पॉइंट हियर, देखो जरा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. हियर द फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन सर को देख रहे हैं क्या? द फर्स्ट पॉइंट, the first point is the, I say, if age length of a unit cell is small a, you know small a, ठीक है ना. अगर small a नाम का लेटर ऐसा अल्फाबेट यूनिट सेल एज लेंथ बताता है यूनिट सेल का. सो वी कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, पता है ना क्या आएगा फिर यहाँ पे? एज यू नो दैट लैंग्वेज, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. सो वी कैन मेंशन ओवर हियर हाउ, व्हाट, a into a, that is the a cube. बराबर है क्या? ऐसा सिंपल सा पार्ट. Now point number second. Suppose that mass of one particle is small m. ठीक है, and that there is a n number of, now see the word, n number of particle per unit cell, per unit cell. ठीक है, so we can write mass of particle कैसे? mass of particle is equal to what? small m into small n. इक्वेशन नंबर 1. तो मेरा क्या सिंपल सा कंसीडरेशन यहाँ पे. ठीक है, ना पॉइंट नंबर 3. व्हाट? द डेंसिटी ऑफ डेंसिटी सिंबल फॉर इट रो ऑफ अ यूनिट सेल is same as the density of what?
डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, सब सब्सटेंस, ठीक है। यूनिट सेल भी क्या एक प्रकार का सब्सटेंस है। क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। सब्सटेंस इज गिवन बाय, एनाडिंग देखो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, मेरा नकल मत करो। सब्सटेंस और सब्सटेंसेस इज गिवन बाय, कैसा है गिवन, डेंसिटी गिवन बाय, आई से रो इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन यूनिट सेल इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास, मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल क्या लिखा हमने यहाँ पे, क्या लिखा, इधर ऊपर m into n, मास ऑफ वन पार्टिकल, सॉरी मास ऑफ यूनिट सेल, सॉरी मास ऑफ यूनिट सेल, सॉरी मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ओके, सॉरी, अंडरस्टूड। तो देयर फॉर दिस इक्वेशंस मास ऑफ यूनिट सेल की हेल्प से, so you can not worry, you can mention here mass of unit cell कितना हमारे पास, small m into small n upon a cube, equation number 2. समझ लें करेंगे, this is a simple से easy part here. Again continue what here, point number 4, molar mass of a substance is given by कैसे, देखो कैसा है इधर, very simple part, what is that, let us here, of a substance is given by capital M is equal to mass of particle, I repeat, mass of one particle into number of particle per mole, number of particle per मोल, ठीक है। तो इस तरह से वो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है। हम यूनिट सेल के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, तो यूनिट सेल में रहने वाला पार्टिकल, उसका हमने मास कंसीडर किया है स्मॉल एम, एज यूजुअल, एज यूजुअल स्टार्टिंग इनिशियली कहाँ पे, इधर, ठीक है। फिर बाद में हम देख रहे हैं कि ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल कितना होगा, हम यहाँ पे कंसीडर करें उधर पावर लैंग्वेज, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू कैपिटल NA, where NA stand for, NA का मीनिंग होता है is Avogadro's number, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है व्हाट, ऐसे इसका वैल्यू देखो 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, पूछा जाए क्या, यहाँ हम लेवल में देख चुके हैं, पर मोल, ठीक है, ऐसा है, अंडरस्टूड। हम इक्वेशन नंबर इसको थर्ड लेंगे। नाउ कंबाइनिंग, लास्ट पॉइंट, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गिव्स, व्हाट डू गिव्स हियर, हमको पे क्या मिलेगा, और ओनली द सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ स्मॉल m हमारे, कैन यू मॉडिफाई दिस वन, इसको मॉडिफाई भी करके लिख सकते हैं, कैसे, स्मॉल m इज इक्वल टू, कैन मेंशन हो गया, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन NA, बराबर है। हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, तो इस स्मॉल m के जगह पे वो उसको यहाँ पे रख सकते हैं, तो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट द वैल्यू, आई से डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन NA into what, क्या है वहां पे, स्मॉल n अपॉन A क्यूब, बराबर। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द
डेंसिटी व्हाट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगेन इन दिस एक्सप्रेशन में क्या है, हर एक सिंबल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे हर एक लेटर का मीनिंग क्या होता है, देखो इधर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट हियर। वेयर वी कैन मेंशन इन ब्रीफली, हम नीचे से यहाँ पे नीचे बता सकते हैं। कैसे, देखो इधर क्या है यहाँ पे, आई रिपीट दैट टर्म अगेन, रिपीट ओवर हियर, व्हाट वी कैन मेंशन वेयर, रिमेंबर where rho stand for density of a substance। ठीक है, सब्सटेंस का डेंसिटी हो। कैपिटल A stand for, कैपिटल M stand for molar mass of a substance, molar mass of a substance here। ठीक है, and N small n stand for number of particle per unit, और number of particle per mole, sorry per unit है यहाँ पे, number of particle per unit cell, number of particles per unit cell। ठीक है, और कैपिटल Na और में से स्मॉल a is equal to age length of unit cell। ठीक है, understood, unit cell। the last one is a small capital Na, you know its value, that is Avogadro's number, जो कि हमको पता है उसका वैल्यू कितना रहता है। ठीक है, किस तरह से सिंपल से एक्सप्रेशन से एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क के लिए, तो यहाँ तक लाके छोड़ने के लिए। ठीक है, और वी कैन ऐड वन मोर पॉइंट ओवर हियर, व्हाट आई रिपीट हियर, व्हाट हाउ मेनी टर्म्स आर इन्वॉल्व इन दिस एक्सप्रेशन, 1 2 3 4 5 टर्म है। ठीक है, 5। सो बाय नोइंग एनी 4 पैरामीटर इन अ पैरामीटर और टर्म्स, मतलब ये 1 2 3 4 टर्म्स अगर हमको पता है विद यूनिट के साथ, और फिर पुटअप करो हमको डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, रिपीट हो रही है, व्हाट बाय knowing any 4 parameter, then the 5th parameter can be calculatable। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, हम न्यूमेरिकल भी यहाँ पे मतलब सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व अनसॉल्व सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो केसेस हो रहे, जस्ट सिंपली कीप इन माइंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस फॉर अ क्रिस्टल, दैट इज अंडरस्टूड। ठीक है, ऐसे सिंपल सा पार्ट। ओके, थैंक यू।